नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं, जिस सीरीज़ में आपको ये समझ में आएगा कि हम डेली जो बैंकिंग करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और जहाँ से हमारा कुछ जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसको सॉल्यूशन उसका कैसे लें, ये इस सीरीज़ को से आप समझ पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि देखिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक है। तो इस पासबुक पे मैं अगर देखूं तो मैंने इसमें जो चीज़ें हैं फील्ड हैं वो उसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ नंबर ले रखा है और अकाउंट नंबर दे रखा है और कस्टमर नेम दे रखा है। बाकी डिटेल्स पे भी आएंगे। तो जनरली आप ये देखिए ये सिर्फ नंबर क्या है। हमें जनरली हम कभी भी ध्यान देते ही नहीं है और पढ़ते भी नहीं, क्योंकि हमको फील लगता है कि बेकार चीज़ है। पर आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेगी। सिर्फ नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स कैप्चर होती हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड हो गया, अपना पैन कार्ड हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपकी वो सारी डिटेल्स जो कि बहुत पर्सनल होती हैं। दो इंडिया में पर्सनल नहीं रखते, पर हाँ ये पर्सनल होती हैं। तो इन डिटेल्स को सिर्फ नंबर में कैप्चर किया जाता है। तो सिर्फ नंबर एक यूनिक नंबर होता है। इसकी कॉपी एक बैंक में आपके पास एक सिर्फ से ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। और अगर ये सिर्फ एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या गलत है, जिसको आपको रेक्टिफाई कराना ज़रूरी है। बट एक केस में, जैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एसोसिएट ब्रांचेस थी, एसोसिएट बैंक थी, वो मर्ज हो गई हैं एसबीआई में। तो जिन कस्टमर्स का अकाउंट फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में था, या ट्रावनकोर में था, या स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में था, या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी था, तो उनके साथ क्या हुआ कि उनके पास सिर्फ नंबर यहाँ का भी हो गया और यहाँ का भी हो गया। और अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो बैंक वाले जनरली क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं सिर्फ, क्योंकि सिर्फ एक ही हो सकती है। सिर्फ इज़ जस्ट लाइक अ मदर, एक माँ की तरह है, जिसके बाद के बच्चे के, एक माँ के तो दो बच्चे हो सकते हैं बट एक बच्चे के दो माँ नहीं हो सकती। तो ये माँ समझ लीजिए, सिर्फ नंबर इज़ लाइक अ मदर। और इसके अंदर इस सिर्फ के एक सिंगल सिर्फ आप सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हैं, फिक्स्ड अकाउंट भी खोल सकते हैं, लोन अकाउंट भी खोल सकते हैं, पीपी अकाउंट भी खोल सकते हैं। इन सब की सिर्फ एक ही रहेगा, इनके अकाउंट नंबर बदल जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट इस बात के लिए है। और सिर्फ का टाइप भी होता है। टाइप का मतलब क्या होता है कि आपने कभी जब सैलरी अकाउंट खुलवाया तो सिर्फ का टाइप सैलरी अकाउंट का खुलवाया। अगर आपने नॉर्मल अकाउंट खुलवाया है तो सिर्फ का टाइप सेविंग्स का होगा। अगर आपका पेंशन अकाउंट खुलवाया है तो आपका सिर्फ पेंशन टाइप का होगा। ये चीज़ अगर आपने नहीं देखी, और बैंक वालों ने तो अगर नहीं देखे, क्योंकि उनके पास तो करोड़ों कस्टमर्स हैं, तो अगर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया तो आपको क्या हुआ, सिर्फ टाइप आपको नॉर्मल रह जाएगा। तो बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो जो सुविधाएं हैं, वो उससे आप वंचित रह जाएंगे। इम्पॉर्टेंस इसी बात की है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि सिर्फ क्या है और सिर्फ के क्या ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ होता क्या है। जनरली लोग अकाउंट ट्रांसफ़र कराने के लिए जाते हैं, लोग बोलते हैं ये ब्रांच में जाते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर आप मैं दोनों चीज़ बता दूं कि जनरली क्या होता है कि अकाउंट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, पर आपका जो सिर्फ नंबर है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। क्योंकि होता क्या है कि ये अभी इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, बट एक बार हर एक के लिए बोलूँगा कि जब भी आप अकाउंट ट्रांसफ़र करें तो अपना सिर्फ का भी ट्रांसफ़र लिखिए कि मुझे ट्रांसफ़र सिर्फ भी करानी है, सीआईएफ, और अकाउंट भी करना है। होता क्या है, अकाउंट तो ट्रांसफ़र करा लेते हैं, बट सिर्फ ट्रांसफ़र ना होने के चक्कर में, सपोज़ कीजिए आपका पहला नई दिल्ली में अकाउंट था, अब आपका ट्रांसफ़र हो गया पटना, तो आपने अकाउंट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दे दी और अकाउंट ट्रांसफ़र भी हो गया। पर जब आप उस ब्रांच में पहुँचे तो आपको जैसे एड्रेस चेंज करना है या कुछ और काम करना है, तो उसके लिए आपको पहले सिर्फ नंबर चेंज कराना पड़ेगा। सिर्फ का मतलब सिर्फ अकाउंट ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी। आप एड्रेस चाहें तो चेंज करा सकते हो, नॉन होम ब्रांच में भी अब ये फैसिलिटी हो गई है कि आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हो। बट आपका जनरली क्या है कि अगर आपको सिर्फ यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बेटर रहेगा। इसीलिए जनरली क्या बोला जाता है कि सिर्फ नंबर और अकाउंट नंबर दोनों ट्रांसफ़र कराएं जिस ब्रांच में जाना है। ये ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छा, आपका अकाउंट ट्रांसफ़र, अकाउंट का भी जिस तरह से सिर्फ का टाइप बताया था, सैलरी, सेविंग, पेंशन, इस तरीके का, इसी तरीके से अकाउंट का भी सेविंग्स और पेंशन या सैलरी टाइप का अकाउंट टाइप होता है। जैसे बेसिक सेविंग्स अकाउंट टाइप है, बीएसबीडी जिसको बोलते हैं, जनधन खाता जिसको बोलते हैं। तो ये जो वर्डिंग बोले ना, जनधन खाता, तो खाता तो नॉर्मल भी खाता होता है। जनधन खाता में खाता नंबर से आप पहचान नहीं सकते,
पर खाते नंबर के टाइप से पहचान सकते हो कि ये जनधन खाता है कि नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है कि ये सैलरी अकाउंट है। जनरली लोग इसको ध्यान ही नहीं देते कि अकाउंट का टाइप क्या है, और उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम का क्या मतलब है। प्रॉब्लम का मतलब है जो आपको सुविधाएं मिल सकती थी वो आपको नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे जिस किसी कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट है, सपोज कीजिए किसी अकाउंट का सेविंग्स अकाउंट है, तो सेविंग्स अकाउंट्स के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो हम वो देखने का आएगा। देखिए सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी आपको पाँच से 6 तरह का तरीके मिल जाएंगे जिसमें अकाउंट्स होंगे। इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट थ्रू वीडियो केवाईसी, ये वो अकाउंट होगा जो अकाउंट सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलेगा आपको वीडियो कॉल के थ्रू, जो आपका अभी रिसेंटली VKYC सिस्टम आया है। एक है बेसिक सेविंग्स अकाउंट, ये अकाउंट रहेगा छोटा अकाउंट जिसके अंदर आप छोटा अमाउंट डाल सकते हैं, 10,000 का इसका लिमिट रहता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, ये छोटे अकाउंट्स के लिए होता है BSBD, और इसकी KYC रिक्वायरमेंट भी ये रहती है, आधार कार्ड और पैन कार्ड की है। पर इसमें क्या रहता है कि ये छोटे लोगों के लिए है, छोटे इन द सेंस कि जो पुअर सेक्शंस होते हैं, इसमें लिखा हुआ है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे कि वो सेविंग्स रखें और ये अपना बैलेंस इस अकाउंट में रखें। ठीक है, तो हम सेविंग्स अकाउंट के इस टाइप के देखेंगे। बेसिक सेविंग्स है, सेविंग्स अकाउंट है। ये सेविंग्स अकाउंट वही है जो आप ब्रांच में जाके खुलवाते हैं। ये इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ये दोनों एक ही है। ये सेल्फ ओपनिंग है, इसमें मतलब आप बिना ब्रांच जाए हुए पूरा फुल्ली KYC अकाउंट ओपन कर सकते हैं इसके थ्रू, और इसमें अकाउंट खोलने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। अब ये माइनर्स के थ्रू अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं। सेविंग्स प्लस अकाउंट वो टाइप होता है कि जिसमें आपका अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक बैलेंस है, उस बैलेंस से ऊपर अगर बैलेंस पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस अमाउंट की FD बन जाएगी। ठीक है, और एक रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है, मतलब कि आपके पास दूसरी करेंसी में आपके पास बैलेंस आप रखे, जैसे US डॉलर में आप बैलेंस रख सकते हैं। आपके मतलब डिपॉजिट जो होगा, तो आप सोच लीजिए कि एक सेविंग्स अकाउंट के ही इतने टाइप्स हैं जो हमको नहीं पता होगा। और जनरली आप YouTube चैनल्स पे आप देखते होंगे कि लोगों को बस केवल बोलने से मतलब है, इस टाइप का बताने का मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये तो सेविंग्स अकाउंट का टाइप हो गया, हम इसको और भी डीप डिस्कशन कर सकते हैं। ये आप लोगों की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे बताएंगे। पर एग्जाम्पल तौर बताता हूँ कि अगर आपका अकाउंट सैलरी टाइप का है, जैसे मैंने बताया ना, ये आपका अकाउंट ये सिर्फ भी सैलरी टाइप का और अकाउंट भी सैलरी टाइप का, अगर ये हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जनरली लोगों को क्या लगता है, उनका सेविंग्स अकाउंट सिर्फ भी सेविंग्स अकाउंट है, सिर्फ का जो टाइप है वो भी सेविंग्स अकाउंट है, और अकाउंट भी सेविंग्स टाइप का है। चाहे वो अकाउंट उनका सैलरी अकाउंट है, बट वो क्या है, वो उनको पता ही नहीं है कि अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है और आपकी सैलरी 25,000 से लेके 1 लाख या इसी रेंज में जो आ रही है, ये रेंज दे रखी है कि आपकी सैलरी की जिस रेंज के हिसाब से होगा वो आपको पैकेज मिलेगा। अब आप इसमें देखिए कितना बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा केवल अपने सिर्फ और अकाउंट टाइप को चेंज करने पे। इसमें क्या मिलेगा आपको, पहले तो ज़ीरो बैलेंस और अनलिमिटेड। वैसे तो सही बता दूं, SBI में अब कोई भी ज़ीरो बैलेंस वाला जो मिनिमम एवरेज बैलेंस वाला कंसेप्ट हटा दिया गया है, तब कुछ भी नहीं है। अब आपको देखिए, अगर आपने केवल अकाउंट और सिर्फ टाइप को चेंज कर दिया, अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है, ठीक है, तो आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा 20 लाख तक का, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा 30 लाख रुपए का, और पर्सनल लोन में, जो कि हम देखते नहीं हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन पे सब में हमें 50% प्रोसेसिंग फ़ी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जिस पर्सनल लोन में आपको 15,000 रुपये या 10,000 रुपये अगर आपको प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ रही है, तो आपको केवल 5,000 देनी पड़ेगी। बट जनरली कोई देखता ही नहीं है और कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि लोग, ये तो मैं आपको, देखिए आप सारी चीज़ वेबसाइट पे देख के बता रहा हूँ, तो आप ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते। ये चीज़ आप खुद देखिए और खुद समझिए। अप टू 25% ऑफ ऑन लॉकर चार्जेस। अगर आपने कोई लॉकर हायर कर रखा है तो लॉकर पे आप सब्सिडी मांग सकिए, क्योंकि आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। एज सिंपल एज दैट। अभी आप देखिए ऑटो स्वीप है, EMOD। ऑटो स्वीप का मतलब वही जो सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स प्लस बताया था, उसी तरीके से आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड बैलेंस है उसके ऊपर अगर अपने FD अमाउंट बैलेंस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस अमाउंट की FD बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये का
ऑटोमेटिकली EFT बना रखा है। EFT का मतलब क्या है कि अगर आपके अकाउंट में सैलरी आई 45,000 रुपये की, तो अकाउंट में केवल 10,000 रुपये रहेंगे, बाकी 35,000 रुपये का ऑटोमेटिकली EFT बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कब जब चाहें विड्रॉ नहीं कर सकते, आप जब चाहें आप विड्रॉ कर सकते हैं पूरे के पूरे 45, ऐसा नहीं होगा कि, पर आपको बैलेंस केवल उस 10,000 पे आपको सेविंग से इंटरेस्ट पड़ेगा और बाकी 35,000 रुपये का आपके ऊपर आपको FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे क्या फ़ायदा है कि आपका पैसा को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, इवन दो कि वो SB में रखा हुआ है। बट आपने इसका बहुत बड़ा फ़र्क किस लिए पड़ा, क्योंकि आपने सिफ का टाइप और सेविंग्स अकाउंट का टाइप चेंज करा लिया। अगर आपने ये सिफ और सेविंग्स का कहीं पढ़ा होता तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। दूसरा फ़ायदा जो जनरली लोग नहीं जानते, अगर किसी भी डेथ हो जाती है और उनको पता ही नहीं है और उनका जो सैलरी अकाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट नहीं कन्वर्ट नहीं किया, वो नॉर्मल ही अकाउंट था, वो सेविंग्स अकाउंट ही बना रहा और इन्होंने सेविंग्स अकाउंट सैलरी अकाउंट कन्वर्ट नहीं करा, तो इसके बाद अगर उस बंदे की जिसकी सैलरी आ रही है उसको ये कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। और एक और बात बताता हूँ, देखिए होता क्या है, जब भी देखिए प्रॉब्लम वाली बात है, डेथ वाली बात है, तो इसको मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर जो इंसान मर रहा है तो भाई उसको वो तो बताएगा नहीं कि भाई मेरे पास ऐसा कोई इंश्योरेंस था। दूसरी बात यह है कि उसको खुद भी नहीं पता था कि भाई मेरे पास कुछ ऐसा है। उसको अब उसकी फैमिली में अब जनरली क्या होता है, बैंक वाले क्या करते हैं, आपकी पासबुक चेक करते हैं। पासबुक में कोई इंश्योरेंस का अमाउंट अगर डेबिट होते हुए दिखेगा तो वो करा देंगे कि सर इतने का, सपोज कीजिए आपको कोई भी इंश्योरेंस है, आपने 12 रुपये का या 330 रुपये का पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना या कोई सी योजना है, इसके अंतर्गत में अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस अमाउंट लिया है तो होता क्या है कि ये अमाउंट दिख जाएगा। इस अमाउंट को देख के बैंक वाला कहेगा आपका सर इंश्योरेंस है, आप 2 लाख रुपये ले सकते हो। बट इसमें क्या है, जब आपका सिफ टाइप और सैलरी टाइप ऑलरेडी चेंज हुआ ही नहीं है तो पहले तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आपको पहले सिफ और अकाउंट टाइप चेंज कराना था सैलरी वाला। सिफ विल बी सैलरी टाइप, सिफ का टाइप होगा। और अगर आपका हो भी गया तो आपको अपनी फैमिली को बताना है कि भैया अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बैंक वाले ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए सिफ और अकाउंट टाइप मेरा सैलरी का है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो 20 लाख या 30 लाख रुपए कवर कर लेना, ये इंश्योरेंस कंपनी से ले लेना, क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलेगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि ये अकाउंट में इस चीज़ का पैसा नहीं लगेगा, SBI आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो ये अकाउंट में स्टेटमेंट में नज़र ही नहीं आएगा। जब नज़र नहीं आएगा तो अगर आपके जाने के बाद जब नज़र नहीं आएगा तो जो भी है वो इसको इंश्योरेंस कवरेज ले ही नहीं पाएगा। अगर आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिनका सैलरी अकाउंट टाइप कन्वर्ट नहीं हुआ है तो आप ये सब करा दें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं जिनका सैलरी अकाउंट है बैंक में, SBI में, उसको कन्वर्ट करा लें, बहुत ज़रूरी है। सेविंग्स अकाउंट को ना रखें। और ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आप ऐसे लाखों लोग होंगे जिनकी डेथ हो गई होगी, उनको पता ही नहीं होगा और उन्होंने अकाउंट भी क्लोज़ करवा लिया होगा और उन्हें इस बात का फ़ायदा नहीं लिया होगा। और कम से कम इससे एटलीस्ट इतना फ़ायदा हो जाएगा कि जो लोग हैं जिन्होंने फैमिली में अपना एक इम्पॉर्टेंट सदस्य खोया है, वो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो कि सैलरी वाला था, तो उसके लिए आप एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा और भी चीज़ें हैं वो समझ सकते हैं, बट एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा और ये बहुत लंबी बन जाएगी। इसलिए इस वीडियो के लिए अभी तक थैंक यू।